जय श्री कृष्णा। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सत्य घटना। यह घटना 1970 की है। ईश्वर का अपना घर कहे जाने वाले केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के विशाल सागर के किनारे बैठे एक बूढ़े सज्जन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे थे। तभी चेहरे से होशियार दिखने वाला किंतु अंदर से घोर नास्तिक एक लड़का उन महोदय के पास आकर बैठा। उसका ध्यान श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे उन बुजुर्ग पर गया। ये देख उसे हंसी आ गई। उसने उन बुजुर्ग पर तंज कसते हुए कहा कि लोग भी कितने बेवकूफ हैं, इस साइंस के आधुनिक दौर में भी पुराने जमाने की भगवत गीता पढ़ रहे हैं। उसने उन बुजुर्ग को समझाया और सलाह देते हुए कहा, अंकल, यदि आप और आपके जैसे दूसरे लोग जो अपना बेशकीमती वक्त इस ओल्ड फैशन बुक को पढ़ने में बर्बाद कर रहे हैं, अगर आपने अपना यही बहुमूल्य समय साइंस और टेक्नोलॉजी को दिया होता तो पता नहीं हमारी कंट्री कहां से कहां पहुंच जाती। उन सज्जन ने उस नौजवान को प्यार से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए और उससे उसका परिचय पूछा। युवक ने बताया कि वो कोलकाता का रहने वाला है और उसने अपनी स्टडीज साइंस से कंप्लीट की है और अब यहाँ त्रिवेंद्रम में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अपना करियर बनाने आया है। उस नौजवान ने अपने चेहरे पर दोबारा एक ताने भरी कुटिल मुस्कान लाते हुए उन बुजुर्ग को राय दी, अंकल, आप भी अपना थोड़ा सा वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के कामों में लगाएं। ये यूं ही भगवत गीता पढ़ते रहने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। वे बुजुर्ग इस बार भी उसकी तरफ प्यार से ही देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अब उन बूढ़े सज्जन का जाने का वक्त हो चला था। वे जैसे ही वहां से चलने के लिए उठे, इधर उनका उठना हुआ और उधर अचानक कहीं से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स फौरन उनकी सुरक्षा में आके उनके आसपास तैनात हो गए। सामने आकर एक ड्राइवर ने कार लगा दी जिस कार पर लाल बत्ती थी। वो लड़का ये सब इतनी तुरत फुरत होता हुआ देखकर घबराया और उसने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने अपना नाम बताया, विक्रम साराभाई। वो नौजवान लड़का जिस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अपना करियर बनाने आया था, वे उसी सेंटर के अध्यक्ष थे। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में विक्रम साराभाई के नाम से 13 रिसर्च सेंटर्स थे। बस इतना ही नहीं, उस समय की प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री विक्रम साराभाई को परमाणु योजना का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। अब लज्जित होने की बारी उस नौजवान की थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह रोते रोते उनके पैरों में गिर पड़ा। उन्होंने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए बड़ी ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, यदि ये सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी निर्मित हुआ है उस निर्माण के पीछे अवश्य ही निर्माण करता है। इसलिए इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो दौर महाभारत का हो या आज के भारत का। अपने ईश्वर को, अपने रचयिता को कभी मत भूलो। आज दुनिया भर के नास्तिक लोग विज्ञान के नाम पर कितनी ही उछल कूद कर लें, कितना ही नाच लें, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि विज्ञान आस्तिकों ने ही रचा है। इस बात का गवाह है कि दुनिया का हर आविष्कार, हर एक खोज पहले एक विश्वास और एक आस्था से ही शुरू हुई है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म, मत या संप्रदाय को मानने वाला हो, परंतु ईश्वर एक है और वो ही सत्य है। मित्रों, चलिए इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है जो बिना किसी ऑनर के या बिना किसी देखभाल के चल रही हो? क्या आपने ऐसी कोई भी व्यवस्था देखी है जिसे किसी ने शुरू ना किया हो तब भी चल रही हो? क्या आपने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जो किसी के बिना आकृति बनाए, बिना किसी का रंग इस्तेमाल करे खूबसूरत हो? हाँ, एक ऐसी तस्वीर हम सबने देखी है और वो है कुदरत, लेकिन उसमें रंग भरने वाला है भगवान। आज हम कूल बनने के चक्कर में अपनी जड़, अपनी पहचान से ही दूर हो गए हैं और वो हैं भगवान। अपने मन में एक बार सोचकर देखिए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि एक एनर्जी का धमाका हुआ होगा जिसे हम बिग बैंग कहते हैं
उससे अरबों किलोमीटर की एक दुनिया बन गई और अपने आप चल रही है। अपने आसपास देखिए, बनाने वाले ने क्या खूबसूरत दुनिया बनाई है, हमें बनाया, और हम उसी के होने पे शक करते हैं। क्या हम लेन देन के इतने आदी हो गए हैं कि जब तक वो सामने नहीं आएगा या जब तक वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा तब तक हम उस पर सवाल उठाते रहेंगे? हम जितनी भी बुराई सीखते हैं वो गलत लोगों से ही सीखते हैं, ना कि ग्रंथों से। ऊपर वाले पर विश्वास में इतनी ताकत है कि एक बिना पैर का इंसान दुनिया देख सकता है, लेकिन एक स्वस्थ आदमी अपनी मंद बुद्धि के चलते अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाता। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यह किसी को नहीं बताया जा सकता, ना वो सुख किसी को समझाया जा सकता है। जो सत्य समझ गया वो दुनिया जीत लेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए भगवान पर उंगली उठाने से पहले यह समझना चाहिए कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, क्या हम सवाल उठाने के लायक भी हैं, क्या हमने वो सब हासिल कर लिया जो हम चाहते थे, या सिर्फ साइंस के दम पे धर्म का मजाक बनाना ही हमारा कर्तव्य था। अच्छे काम करें, माँ बाप की सेवा करें, ऊपर वाले की बनाई हर चीज की इज्जत करें, मेहनत करें, दूसरों की मदद करें, आपको अपने ही अंदर भगवान मिल जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आपको धर्म भगवान को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते तो आप सवाल भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई और आप कहां समाप्त होंगे, लेकिन वो जानता है। बोलो हर हर महादेव। सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।